गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। आप लोग यहाँ पर जो कोर्स करने आए हो इसका थोड़ा सा एक परिचय आप लोगों को बता दें, जो कि एक भारत सरकार द्वारा स्कीम चली हुई है जिसका नाम है DDU GKY, DDU दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। ये चलाने का मुख्य उद्देश्य ये है, गवर्नमेंट ने देखा कि सभी बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वैसे पढ़े जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत बच्चों को एक स्किल में ढालकर, जैसे हर एक कंपनी अलग अलग स्किल लेती है। कोई कंपनी ले ली GDA का, कोई ले ली MST का, कोई ले लिया सोलर का। तो हमारी कंपनी जो हमारी PIA है उसने लिया किसका, UT कंप्यूटर वेलफेयर सोसाइटी, हमारे PIA का नाम, इसने ले लिया सोलर का। तो वो सोलर का ले लिया। अब इस सोलर के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे कि सोलर का पाठ्यक्रम स्टार्ट हो रहा है आज। तो सोलर में हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो कि सोलर इंस्टॉल करते हैं पैनल, उससे कैसे कैसे क्या उसके बेनिफिट है, इसके माध्यम से आप लोगों के यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये सोलर है। जैसे बढ़ती हुई आबादी, हमारी जनसंख्या जैसे बढ़ रही है वैसे हमारे ज़रूरतें बढ़ रही है, तो बिजली इतनी महंगी हो गई है। और गवर्नमेंट ने देखा कि बिजली हमारी जो महंगी हो गई है तो हम सस्ते में भी तो कुछ काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको सोलर पैनल का मॉड्यूल उठाया। अब सोलर से जो सूर्य की रोशनी हमें मिलती है वो ऐसे ही व्यर्थ जा रही है, तो उससे क्यों नहीं हम अपनी एक ऊर्जा बनाएं, बिजली पैदा करें और अपने लाभ उठाएं उसका। तो उससे गवर्नमेंट ने हमारा पैनल का आविष्कार करवाया। तो जो आप प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंतर्गत आए हो, जो कोर्स करने जा रहे हो, वो हमारा मुख्य है सोलर। ठीक है। अब इस सोलर के बारे में आप लोगों को विस्तार से यहाँ पर, अभी तो फर्स्ट चैप्टर है तो इसके परिचय कराएंगे, इसके बारे में कैसे कैसे क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां है, क्या उसके हानि है, क्या लाभ है, ये आप लोगों को बताएंगे। जिसके माध्यम से आगे जो क्लास चलेगा, जो आगे चैप्टर हमारा बढ़ेगा, वो उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। और बेनिफिट इससे ये होगा कि आप लोग सुने होंगे कि बेसिक अगर शिक्षा मजबूत रहती है तो उच्च शिक्षा भी मजबूत रहती है। तो बेसिक शिक्षा हमारी क्या है, जो सोलर का पाठ्यक्रम स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट उसका। ठीक है, तो बेसिक का भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। अब टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे आ रहा है समझ में? लो, इस तरह जब ना समझ में आए तब इस तरह देख लेना चाहिए। सोलर PV इंस्टॉलर। ठीक है, ये हमारा क्या है, टॉपिक का नाम है। ये टॉपिक हमारा सोलर PV इंस्टॉलर। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। सोलर PV इंस्टॉलर ये एक छोटा सा है, ये है सूर्यमित्रा। ठीक, अब इसके बारे में आज आप लोगों को बेसिक से बताएंगे सोलर PV। तो ये
सोलर पीवी इंस्टॉलर सूर्य मित्रा, ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्रायोजित एक कौशल विकास डेवलपमेंट के बारे में ये बताया गया है, जिसको आप लोगों को विस्तार से हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सूर्य मित्रा। इसमें यह है कि कैसे हम सोलर को इंस्टॉल करते हैं, सोलर का रखरखाव, इसमें हर एक टीमों का गठन करना। तो ये भारत सरकार ने इसको इसलिए लाया कि जो हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या शहर के दोनों बच्चे अगर हैं तो वो दोनों बच्चों को, जैसे ये होता है कि वो लोग पढ़ाई कर छोड़ चुके और घर ही पर बैठे हैं, जैसे आमतौर की भाषा में घर पर बैठे हैं, बेले बैठे हैं। तो गवर्नमेंट ने उन बच्चों को चूज किया और उनको इसके माध्यम से ट्रेनिंग देकर और आगे का प्रक्रिया यानी जॉब प्रोवाइड कराए। तो ये हो गया सूर्य मित्रा। अब सूर्य मित्रा में आपको दिया गया प्रशिक्षण। अब ये प्रशिक्षण में आपको अगर हम इसके बारे में पूरा विधिवत बता दिए, पूरा एकदम समझा दिए, अब इसके बारे में विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या देगा, ये सोलर इंस्टॉलर। अब ये सोलर इंस्टॉलर जो है मुख्य, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसका मुख्य काम ये है कि हम जो स्ट्रक्चर है इसका मुख्य में आप समझ लीजिए कि लगभग 23 से और 43 के बीच में एंगल जो बनता है, जो ये एंगल बनता है, इस बीच में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये ऐसे क्यों इतना पर ही इंस्टॉल करेंगे, वो इसलिए इंस्टॉल करेंगे कि जो हमारी सूर्य की रोशनी पड़ती है वो अगर यहाँ पर सूर्य है हमारा है, अब मान लीजिए, और ये इस पर आएगा तो रिफ्लेक्टिव कर इधर उधर नहीं जाएगा, जाने देगा, इधर नहीं जाने देगा, इधर नहीं जाए, जब तक यहाँ पर आएगा और ये पूरे हमारे सेल जो होंगे एक्टिव होकर अपना काम करने लग जाएंगे। ठीक है, तो जब हमारे सेल एक्टिव होकर काम करने लग जाएंगे, अगर यही हमने एंगल ज्यादा कर दिया, जैसे हमने एंगल ज्यादा ले लिया और यहां पर हम सूरज दे दिए, तो ये क्या करेगा, जब इसकी रोशनी इस पर पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट कर इधर भेज देगा। और ये डायरेक्ट अगर इसकी रोशनी इस पर रिफ्लेक्ट कर भेज रहा है ऐसे इधर, और जो हम पहले बताएं उसमें क्या करेगा, जब तक ये इधर जा रही है तब तक हमारे सेल जो है सोलर सेल एक्टिव होकर अपना काम करने लगेंगे। तो वो कहेंगे सीधा से, भाई तुम आते जाओ जाते जाओ, हम अपना प्रक्रिया स्टार्ट कर दिए। और इस पर जैसे हम इस पर रोशनी पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट ऐसे माध्यम में होगी, ऐसे पड़ी इधर फेंक दी, ऐसे पड़ी इधर फेंक दी, ऐसे पड़ी उधर फेंक दी। वो इसीलिए एंगल हम बनाते हैं कि लगभग 24 या 25 से 43 इसके बीच में एंगल हम लगा सकते हैं। 27-28 भी लगा लिए, 32 भी लगा लिए, मतलब इतने से स्टार्टर है, इतने पर हम एंगल लगा सकते हैं कि इतने एंगल में ये काम करेगा। तो ये आपको सारी प्रक्रिया नेक्स्ट चैप्टर में है, वो विधिवत समझाएंगे। इसको ये बता रहे हैं बस सोलर का वो करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब आगे की इसकी प्रक्रिया जो है ये इतना, इसमें बस जो आपको दिए हैं सोलर पीवी इंस्टॉलर, बस इसका ये मेन पार्ट ये था कि एंगल बताना, एंगल फिट करना। एंगल अगर हम फिट कर लिए तब फिर सब कुछ करना स्टार्ट कर देंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में।
अब आगे ये है, दिया हुआ है चैप्टर में सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, के मुख्य बातें। तो उसका मतलब ये है मित्र, सूर्य मित्र क्यों नाम दिया गया, पहले इसको आप समझ लीजिए। सूर्य मित्र इसलिए नाम दिया गया कि ये हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य है, इससे जो हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने गांव में अपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल 2-4 सालों से चला है प्रोजेक्ट बैंक मित्र, देखा है। तो बैंक मित्र क्यों कहा गया उनको, क्योंकि बैंक से वो संपर्क कर कर और वो बैंक से संपर्क कर कर उनसे अपनी शाखा लेकर और वो अपना वहां पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको नाम इसलिए दिया गया कि जो सूर्य से रोशनी प्राप्त कर कर जो भी हम एनर्जी विद्युत पैदा कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया सूर्य मित्र, ठीक है। अब इसके बारे में विस्तार से अब बताते हैं। बंद करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका निम्न बात है सूर्य मित्र की। अब इसमें चलते हैं कार्य। ठीक है, कार्य या इसको बोल सकते हैं रोल। अब इसमें यह है कि जो सूर्य मित्रा की आपने ट्रेनिंग लिया, तो इसको कैसे कैसे क्या कर सकता है। तो एक सोलर टेक्नीशियन पैनल को एक छत पर और छत पर इंस्टॉल करेगा या उचित जगहों पर जहां पर पेड़ पालो ना हो वहां पर इंस्टॉल करेगा। इसके रख रखाव की जिम्मेदारी रखेगा, ठीक है। ठीक है, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एक प्रमाणित सूर्य मित्र का मुख्य कार्य घरों या छतों या अन्य जगहों पर सोलर ऊर्जा इंस्टॉल करना, यानी उसको सेट करना, जिसको असेंबल भी बोलते हैं, असेंबल करना, सेट करना और फिर उसके रख रखाव को देखना, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्य। कार्य आप लोगों को समझ में आ गया। इसके अभी बेसिक ये चल रहे हैं, बेसिक में अभी आप लोगों को इसके बारे में समझा रहे हैं कि हाँ आगे जब आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा तो इसमें ये ना समझ में आए कि हाँ सर इसका कार्य क्या है, सर इसने सर आपने इसको ये नहीं बताया सर, ये इसीलिए इसका कार्य हमने बता दिया। कार्य इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोल, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्य। अब इसको बताते हैं, नेक्स्ट इसकी हेडिंग है नेक्स्ट इसकी हेडिंग है कोर्स और प्रशिक्षण। कोर्स में आपकी हेडिंग हो गई कोर्स और प्रशिक्षण। कोर्स और प्रशिक्षण में ये है, यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा, यानी यूं कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास NSDC
ठीक है। एनएचडीसी के माध्यम से ग्रीन जॉब सेक्टर में कराया जाता है। अब एनएचडीसी की बात हुई है तो एनएचडीसी का फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। एनएचडीसी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एनएचडीसी का होता है नेशनल, ठीक है। एस से हो जाएगा स्किल, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, और सी से होगा कॉरपोरेशन, ठीक है। इसके अंतर्गत ये आता है हमारा ये कोर्स जो हम क्या कर रहे हैं, सोलर, ये इसके माध्यम से ये चलाया जाता है सोलर में। और सोलर जो कोर्स कर रहे हैं, इसके जॉब स्किल का क्या नाम है, किसी को मालूम है? नहीं, ठीक है। तो इसका कहते हैं ग्रीन जॉब, ग्रीन जॉब्स, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रीन जॉब। कोर्स क्या किया हमने, कोर्स कर लिया। कोर्स और प्रशिक्षण, अगर हमने कोर्स किया, ये एनएचडीसी के अंतर्गत आ रहे हैं, एनएचडीसी के अंतर्गत ये कोर्स कर रहे हैं, तो एनएचडीसी में ग्रीन जॉब है, ठीक है। ये कोर्स हो गया, इसको समझ लीजिए, समझ लिए ना। अब इसमें आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में क्या दिया था, नेक्स्ट हेडिंग में ये दिया हुआ, आइए इस कोर्स को करने का फायदा समझते हैं। अब इसका फायदा समझ लीजिए, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा यह है कि यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, ठीक है। यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत जो हम अभी आप पढ़ रहे हैं, इससे अब इसका फायदा बता रहे हैं क्या है। जैसे दो प्रकार के व्यक्तियों को ले लेते हैं, ठीक है। दो प्रकार के व्यक्तियों को हमने लिया। एक प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं और दूसरे प्रकार के व्यक्ति को हम बता रहे हैं। एक व्यक्ति वो हो गया कि जो सम्मान से जीता है, और एक व्यक्ति होता है कि काम तो करता है लेकिन कड़ी वाला, कड़ी मेहनत वाला। तो जो इस कोर्स के माध्यम से हम जाएंगे, हमें सम्मान तो मिलेगा, अब प्लस क्या मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अब पैसे का और इसका सम्मान का और इनका फर्स्ट और सेकंड का हम समझ लेते हैं। जैसे आप लोग गांव देहात से हो, तो आप लोग बेसिकली जानते होगे कि गांव से लोग जब नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, तो एक मार्केट लगता है जहां पर व्यक्ति जाते हैं जो काम करने के लिए। तो वहां से लोग जिसकी जो जरूरतें रहती है उन सबको लेकर जाते हैं, जो जिस क्षेत्र में जिनका काम रहता है। तो व्यक्ति के पास क्या रहता है, फावड़ा वगैरह लेता है, पूरे जाता है धूप में, पूरी एकदम कड़ी मेहनत करता है, जमीन खोदता है, और शाम को जो भी आप उसको पैसा मिले 300 या 400, ठीक है, जो भी मिल रहा हो, इतना हमें एक्यूरेट तो है नहीं कि इस समय उन सबको कितना मिलता है, वो मिल रहा है। लेकिन उसमें कोई भी उठता है तो कहता है मजदूरी धराओ, कहता है ना। लेकिन ये जो है, जब आपको कोई भी बुलाएगा आपके पास, तो वो कॉल में क्या रखेगा, टेक्नीशियन सर इधर आइए। टेक्नीशियन कहेगा, सोलर टेक्नीशियन सर ये हमारा यहां से ये खराब हो गया, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो फायदा, पैसे भी मिला, सम्मान भी मिला, दोनों चीज हमें मिला। तो ये दोनों चीज मिल रहा है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है इस व्यक्ति को, पैसे तो मिल रहा है लेकिन वो सम्मान इसको नहीं मिल रहा है। तो भारत सरकार ने इसी वजह से इस कोर्स को कराया कि इसके अंतर्गत
किसके अंतर्गत? DDU-GK-Y, इसके अंतर्गत जो भी कोर्स कर रहा है यहाँ पर, तो उसको एक सम्मानजनक पैसा भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। और इसमें इस कोर्स करने के बाद इसमें हमें रोजगार की गारंटी होती है। इसमें हमें इसकी गारंटी मिलती है कि ये कोर्स आप कर लिए तो रोजगार तो हमें एकदम पक्का है, मिलना ही मिलना है। लेकिन जो व्यक्ति न पढ़ा लिखा हो उसकी कोई गारंटी है? अगर 30 मंथ हमारा 30 दिन का है, होता है 30, 31, 29, 28 होता है ना, तो 30 दिन का है, मान लीजिए सपोज करिए, तो 30 दिन में क्या जरूरी है इस व्यक्ति को रोजाना ड्यूटी मिलेगी? नहीं, कभी 20 दिन भी करेगा, कभी 25 करेगा, कभी 10, कभी 15। ठीक, लेकिन ये जो कोर्स कर रहा है यहाँ पर, तो जो इसके माध्यम से रोजगार लगेगा उसको इतना तो मिलना ही है, एकदम फाइनल है। और कंपनी वगैरह में चले गए आप तो इसमें प्लस वो लग जाएगा। प्लस ओटी का मतलब समझते हैं? हर एक कंपनी ओटी के पहले समझ लीजिए ओवर टाइम, तो हर एक कंपनी अपना 4-4 घंटे का ओवर टाइम लगा देती है। तो इतना कर लिया ये, अब समझ लीजिए कि इसमें लग गया, सपोज करिए 15,000 की इसमें जॉब लग गई, ठीक, प्लस 4 घंटा रोजाना का ओवर टाइम, तो कितना हो गया? 7.5 जाएगा, 7,500। अभी पूरा टोटल कितना हो जाएगा? 22,500। अब ये 22,500 जिस व्यक्ति को मिलेगा, मान लीजिए उस व्यक्ति का भी खर्चा है, तो इतना डीपली नहीं जाते हैं, बस एक मोटी मोटा आपको समझाते हैं कि इस कोर्स के फायदे क्या है कोर्स करने के। अब 22,500 कमा लिया, उसमें से जो भी खर्च किया हो, चाहो तो आप पूरे बचा कर रखो, चाहो तो पूरे खत्म कर दो, आपके ऊपर है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक स्कीम पैदा किया जिसके अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर जॉब मिल गया। और जो व्यक्ति बेरोजगार, जो फावड़ा चलाने वाला व्यक्ति है, वो कभी 20 दिन काम कर रहा है महीने में, कभी 25 दिन, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, तो उसको कितना मिल रहा है? मान लीजिए सपोज करिए हम मोटी मोटा दे रहे हैं 500 पर डे का मिल रहा है, तो 25 दिन में कितना कमा लिया और 20 दिन में कितना कमा लिया? बराबर नहीं लग रहा है। तो इसीलिए इस कोर्स का फायदा और ना पढ़ने का फायदा, ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया? चलो अब आओ चलते हैं। जब आप लोगों को इंस्टॉल करना आ गया, पैनल इंस्टॉल करना, तो इसमें 3 टीम गठित होती है। टीम, ठीक है, टीम एक शब्द है, अगर हमने इसको बना दिया टीमें, तो क्या हो गया? एक से अधिक व्यक्तियों को, जैसे बहुवचन में जब जाता है तब उसको टीमें हमने बना दिया। ये क्या करेंगे? मुख्य रूप से बांटते तो है 5 में, लेकिन मुख्य रूप से 3 में हम बांट देते हैं। 3 टीम में बांट दिए। और टीम में काम करने का फायदा यह है, जैसे हमारे पास ये चेयर है, अब ये चेयर हमारे पास है, इसको जब हम उठाएंगे अकेले तो वजन इसका रहेगा ज्यादा, और यही 2 व्यक्ति उठा लिए तो आराम से उठाकर इसको हम रख देंगे। ठीक है, ये होता है टीम का फायदा। तो टीम का फायदा देख लीजिए क्या है। टीम है, अब इसमें टीम को जब बांटते हैं तो नंबर 1 पे आ गया टीम,
ये हो गए साइट विजिट। ठीक है, अब साइट जब विजिट हम कर लिए, साइट विजिट करना, दूसरा हो गया सोलर पैनल लाओ हिंदी में, आप लोग बोले थे ना हिंदी में लिख दो। सोलर पैनल सोलर पैनल असेंबल करना या इंस्टॉल करना। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरा अब आ जाते हैं। अब तीसरी टीम जो रहती है, दिख रहा है ना सबको? अब तीसरी टीम, ठीक है, ये मुख्य हो गया। हम लोग 3 टीमों में विजिट करते हैं। तो 3 टीमों में मुख्य रूप से, अब पहला क्या किया, पहला गया साइट को। अब जैसे मेरा ही है फॉर एग्जांपल, तो मैंने ऑनलाइन करवा दिया ऑफिस से कि मुझे पैनल लगवाना है। तो पैनल लगवाना है तो उस ऑफिस से जब जाएगा आप लोगों के पास, तो एक व्यक्ति जाएगा या 2 व्यक्ति जाएंगे, साइट विजिट कर लेंगे, देख लेंगे यहाँ पर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। फिर वो आकर वहां पर अपना बताएंगे कि लग जाएगा। तो दूसरी टीम जाएगी, पैनल और सब कुछ उनसे मिलजुल कर, जो साइट पे जाएगा वो क्या करेगा, उनसे सब कुछ डाटा देकर और लेकर, अब जो भी लेना रहेगा लेकर और आएगा। फिर आप लोग दूसरे वाले को भेजेगा, तो पैनल लेकर जाएंगे, इंस्टॉल कर कर चले आएंगे। ठीक, तीसरा क्या करेगा, अब तीसरी की मुख्य भूमिका ये रहती है, जब तक पैनल चल रहा है, पैनल की गारंटी हम लोग कितने दे रहे हैं, 25 वर्ष। ठीक है ना, जो कि ये भारत सरकार दे रही है, हम नहीं दे रहे हैं। 25 वर्ष की गारंटी है। तो 25 वर्ष तक ये व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा, उसकी सर्विस करना है, क्या उसका वायर गड़बड़ है, क्या नहीं गड़बड़ है। जैसे बाइक होती है, तो बाइक को जब हम चलाते हैं तो उसका वो लेते हैं ना, तो सर्विस कराते हैं ना, तो वैसे सेम इसका है, इसका चला रहे हैं तो सर्विस कराना। मेंटेनेंस अगर हमारा सही रहेगा तो पैनल हमारा 25 या 30 चलेगा, अब मेंटेनेंस गड़बड़ है तो पैनल हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका दूसरा देखते हैं। अब आ जाओ इसमें, सक्रिय रूप से सुनना। क्या दिया है, सक्रिय रूप से सुनना। ठीक है, तो सक्रिय रूप से सुनना है। तो जिस, ये हमारी हेडिंग है, तो जिस व्यक्ति के घर आप जा रहे हो उसकी बातें पहले संतुष्टि से सुनो, फिर उसको विस्तार से बताओ। अब जैसे कोई गया कह दिया कि हमारा ये जो आप पैनल लगवाए थे ये खराब है, तो ये ना कि बहस कर जाओ ना, एकदम सुनते रहो जब तक वो बोल रहा है व्यक्ति। सबसे बातचीत ये होती है कि कोई बोल रहा है ना तो उसका जवाब तुरंत ना दो, उसकी बातें सुन लो। बचपन में पढ़ाया गया है ना कि का कचेष्टा बको ध्यानम स्वानी विद्या तथा। अच्छा, तो वही चीज है, पहले उसकी बातें सुनो, फिर गुनो, फिर उसके बाद धुनो, यानी बोलो। तो अब ये सक्रिय रूप से सुनना, तो सक्रिय रूप से सुन लिए, तब उसको आप विस्तार से बताओ, जो जो भी आप बातें बोल रहा है, तब उसको बताओ कि हाँ ये सोलर पैनल हमारा इसी वजह से खराब हुआ है, कि जो उसमें आपको कमी लगे। ये नहीं कि तुरंत जाए अब उसको बताने लग गए, नहीं।
ठीक है, तो इसका सक्रिय रूप से आराम से सुन लिए, फिर उसके बाद उनका निवारण कर दिए, तो भी ग्राहक जो रहेगा आपका संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक हेडिंग, जो कि आपको रख रखाव के बाद आपको ध्यान देना है। ये इसलिए पहले बता दे रहे हैं, फिर बाद में आप लोग ये ना करो, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें टाइम उतना नहीं लग पाएगा। अब आते हैं क्या, एक आता है हमारा फीड बैक। फीडबैक, ठीक है, तो फीडबैक में क्या होता है जानते हो आप? जो आप वर्क कर रहे हो, अगर कस्टमर को लगा कि आप सही किए हो, तो आपको फीडबैक में जिस कंपनी के माध्यम से रहोगे वो बताएगा कि हाँ बहुत सही लड़का काम किया है और बहुत सही इसको ज्ञान है, तो ये फीडबैक आपको देगा। उससे आपको और आपका एक प्रोत्साहन होगा। जैसे ये होती है बड़ाई, वो बड़ाई होगी। ठीक है, ये हो गया फीडबैक। फीडबैक में ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है, उनकी बातें सुन लिए और काम का निवारण कर लिए, ये हो गया फीडबैक। वो ये आपके लिए नहीं होता, ये मालिक जो कस्टमर होता है वो देता है फीडबैक। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। दूसरा दिया हुआ है, जानते हैं क्या? ये दिया हुआ है दूसरा, अपनी ताकत समझना। इसका मतलब समझते हैं क्या है? जो हमारे अंदर गुण है, जो हमारे पास कौशल है, उसको समझना रहता है। ये नहीं कि ताकत अपने पास जो बल है उसको दे दिए कि हाँ, वो चीज नहीं। इसके गुण के बारे में बोल रहा है कि अपनी ताकत समझना, कि हमने सोलर पैनल इंस्टॉल किया, हमने रख रखाव उसका सही कर दिया, फीडबैक हमें सही मिला, तो ये हमारे जब ये गुण रहेंगे तब हमें ये सब कुछ सही कर पाएंगे। जब गुण ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यही दिया हुआ है, अपनी ताकत समझना। किसी से बिना मतलब का वार्तालाप न करना। वैसे वार्तालाप न करो जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वार्तालाप करो जिस पर आपको जानकारी मिले या किसी को जानकारी दी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। और जितना बता दिया गया है ये हमारे चैप्टर में था। चैप्टर सोलर पीवी इंस्टॉलर सूर्यमित्रा, ये चैप्टर 1 हमारा समाप्त होता है। अब बेसिक शिक्षाएं आपको दे दिया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो चालू होगा उसमें जो आपको विस्तार से उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।